मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ड्रामा को हम काट नहीं सकते ना जी है। ड्रामा को हम काट नहीं सकते ना, डिलीट नहीं कर सकते। जी जी, ड्रामा को, समय चक्र को या अपने निराकार अस्तित्व को कहो, इसको न काटा जलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है ये अविनाशी सत्य है। सत्य तो बिठो न, सत्य तो सर चढ़ के बोलता है। हाँ। सत्य का उस समय भले ही चाहे वो विस्मृति का रूप हो, क्योंकि आना है, अंधेरा तो आना है। जैसे दिन आया तो रात भी आएगा, वो सत्य है जी। और रात के अंदर जैसे सीनरी होते हैं, झूठ फूट, चोरी चकारी, मारना, ये करना है ना, ये अहंकार रखना कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये सब आना, ये भी सत्य है। क्योंकि अंधेरे में ये सीन होना है तो अंधेरा सत्य है। और इसलिए कहते हैं सत्य तो हर एक समय सर चढ़ के बोलता है। हाँ, कल उसमें आ भी रखा है ना, शालिग्राम में कल के मैसेज में आ रखा है कि सत्य जो है सर चढ़ के बोलता है। नहीं, कल नहीं आया था, आज ही आने का सीन बना उसका। हाँ, तो सत्य क्या सर चढ़ के बोलता है, क्योंकि सत्य ही है हर जगह। सत्य जो है वो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, अगर ये बोला गया कि रात है, ये झूठ है, ये तुम मार रहे हो, ये हत्या कर रहे हो, तो ये उस समय बोलना अविनाशी सत्य है। समझ गए जी? कि जैसे अंधेरे के सीन में क्या आता है कि ये तो हत्यारा है, ये तो चोरी करने वाला है, ये तो अधर्मी है ना, ये तो अधर्म करता रहता है। तो ये डायलॉग्स आना भी अविनाशी सत्य है। अच्छा, तो सत्य चढ़ के बोलता है, क्योंकि उस समय का सत्य वही है। हाँ, उसे ही आना है, सत्य चढ़ के बोल रहा है वो। और इस संगम युग का सत्य क्या है, अपना दैवी स्वरूप सर चढ़ करके बोलता है। अच्छा, दैवी स्वरूप, डबल ताजदारी वो सर चढ़ के बोलेगा। हाँ। और धीरे धीरे उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। और जब वो पूर्णतः 100% होगा, तभी वो ज्ञान सूर्य के माफिक होगा। और अभी जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि जब वो पूर्ण रूप होगा ना तो वाचा नहीं रहेगी, संकल्प विचार नहीं रहेंगे, जिस समय वो पूर्ण होगा। लेकिन जब तक वो अपूर्ण है, तब तक उसके अंदर इस शब्दों की श्रृंखला का भंडार है। क्या है, जो शब्दों की श्रृंखला वाचा से आ रही है, इसका भंडार है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।